फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी कंपटीशन की तैयारी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान पृथ्वी के अंदर d गहराई पर वही हो, यानी h ऊंचाई पर जो g का मान है वही पृथ्वी के अंदर d गहराई पर हो, तो d का मान होगा, यहाँ पर जो ऊंचाई है उसका मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है और आरी पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन दिया हुआ है d = h/2, d = h, d = 2h और d = 3h/2। और यहाँ पर एक दूसरा भी क्वेश्चन है। और फ्रेंड, आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस BHU BSc एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, यहां पर जरा देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए कह रहा है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान। तो फ्रेंड, यहां पर होता है, देखेंगे g' = होता है g/1 + h/RE²। फ्रेंड, ये फार्मूला होता है। परंतु अगर यहां पर जरा देखें, अगर ऊंचाई बहुत कम हो, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अगर ऊंचाई बहुत कम हो, तो इस फार्मूले को दूसरे रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे यदि h लेस देन RE, यानी h का मान अगर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर देखेंगे यही फार्मूला क्या होता है कि ये ऊपर जाता है और यहां पर यह बन जाता है g' = g1 - 2h/RE, यह फार्मूला हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको लिखेंगे, इस फार्मूले को लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं 2। अब फ्रेंड, यहां पर जरा देखेंगे, कह रहा है कि गहराई में, पृथ्वी के अंदर d गहराई में, तो पृथ्वी के अंदर h गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो यहां पर दूसरा फार्मूला लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर h गहराई में, पृथ्वी के अंदर h गहराई में g का मान, पृथ्वी के अंदर h गहराई में g का मान होता है g' = g और यहां पर होता है 1 - h/RE। ये बना इक्वेशन 3। तो फ्रेंड, यहां पर जरा देखेंगे, यहां पर होता है 1 - 2h/RE और इसमें होता है 1 - h/RE। तो यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान, पृथ्वी के अंदर d गहराई पर g का मान अगर दोनों वही हो, समान हो, तो यहां पर जरा देखेंगे h की जगह क्या रख देंगे, d गहराई लिखेंगे। अतः d गहराई में, यहां पर लिखेंगे अतः d गहराई में g का मान, तो यहां पर h की जगह d हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा g' = g1 - d/RE। यह समीकरण 4 बना लेंगे, इक्वेशन 4। अब फ्रेंड, कह रहा है कि देखेंगे h गहराई में h ऊंचाई पर g का मान d गहराई में g के मान के बराबर है। मीन्स यहां से यह g' और यह g' दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहां पर करेंगे बाय इक्वेशन 2 और 4। यहां पर जरा देखेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 और 4। इक्वेशन 2 और 4 से देखेंगे दोनों बराबर है, दोनों में g' का मान समान है। तो g' = हो जाएगा 1 - 2h/RE
आर ई और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा जी डैश का जब मान रखेंगे तो जी 1 माइनस डी अपान आर ई। इसका मतलब यह हुआ कि एच ऊंचाई पर जी का मान डी गहराई में जी के मान के बराबर है। तो जी से जी कैंसिल कर देंगे और यहां से जरा देखेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस 2h अपान आर ई इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर ई। 1 से 1 कट जाएगा और फ्रेंड माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आएगा 2h अपान आर ई इक्वल टू डी अपान आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2h इक्वल टू डी। तो फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे 2h इक्वल टू डी मीन्स डी इक्वल टू 2h, यहां से d इक्वल टू 2h। तो फ्रेंड यहां से जरा देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि d इक्वल टू 2h जब होगा तो उस अवस्था में h ऊंचाई पर g का मान पृथ्वी के अंदर d गहराई में g के मान के बराबर हो जाएगा। अब फ्रेंड आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g/9 है, यानी वह ऊंचाई ज्ञात करना है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g/9 है। यहां पर g पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण तथा आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो फ्रेंड देखेंगे इसको किस तरह से लगाएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि वह ऊंचाई बताइए, वह ऊंचाई बताइए जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/9 है। तो फ्रेंड यहां पर देखेंगे अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यह सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन 2 में क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन के लिए देखेंगे यहां पर करेंगे क्या, कर रहा है कि ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g/9 है, यानी h का मान ज्ञात करना है। और फ्रेंड यहां पर कहीं भी नहीं कहा कि ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसमें हम लोग इक्वेशन 1 यूज करेंगे, इक्वेशन 2 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह फार्मूला जब h का मान बहुत, जब ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है तभी हम लगा पाएंगे, और जब ऊंचाई ज्यादा है तो हम समीकरण 1 को ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड देखेंगे इक्वेशन 1 में मान रखेंगे, देखिए जी डैश का मान कह रहा है कि कितना हो जाना चाहिए, g/9 हो जाना चाहिए। तो यहां पर जी डैश की जगह रखेंगे g/9 और यहां पर g की जगह g 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड देखेंगे यह g से g कट जाएगा, इसको यहां पर लाएंगे तो यहां पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये g से g कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये 9 का इंटू करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 9। या फ्रेंड ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह g से g कैंसिल हो जाएगा, 9 इक्वल टू इतना, और दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 की जगह 3 और इस 1 को उधर भेज देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आर ई का इसमें इंटू कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 आर ई। अर्थात ऊंचाई कितनी है, 2 आर ई, यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी ऊंचाई पर चले जाएं तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का g/9 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा h इक्वल टू 2 आर ई आया, तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको मालूम है कि ऊंचाई पर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी तल से गहराई में भी जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो फ्रेंड इसी पर आधारित ये क्वेश्चंस थे।